हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। आज 2 जून है, थर्सडे, और मैं नेक्स्ट वीक की जो वीडियो है वो बनाने लगी हूँ, विच मीन 6 जून से लेकर और 12 जून तक, 6 to 12, वाह, 6 to 12 तक किस तरह की चीजें होने वाली हैं, क्या होने वाला है, ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। और उम्मीद करती हूँ आपने जो पिछले हफ्ते की वीडियो है वो ऑलरेडी देखी हो, नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए। बहुत सारी चीजें वैसी ही एग्जैक्टली हो रही हैं, बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। तो अगर आपको पता होगा तो बहुत सारी चीजों से आपको सरप्राइज नहीं होगा और बहुत सारी चीजों से आपको शॉक नहीं लगेगा। तो जरूर देख लीजिए और बात करते हैं कि 6 से 12 तक अगला हफ्ता जो है वो किस तरह का रहने वाला है। सो लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी अगले हफ्ते की किस तरह की रहने वाली है। ओवरऑल एनर्जी अगले हफ्ते की किस तरह की रहने वाली है। जो डेक मैं अभी यूज कर रही हूँ ये एंजल टैरो डेक है और लेट्स सी नेक्स्ट वीक। ओके, सो वी हैव quite a few cards, so let's just start नेक्स्ट वीक की एनर्जी। पहला कार्ड जो यहाँ पे आके गिरा है वो है किंग ऑफ अर्थ का। किंग ऑफ अर्थ जो होता है वो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है। जेनरस, प्रोफेशनल, रिस्पॉन्सिबल, प्रैक्टिकल, सक्सेसफुल टाइम, कॉन्फिडेंटली अपॉर्चुनिटीज जो है आपके सामने आएंगी, उनको एक्सेप्ट करना और मियादास टच। लेकिन इन सब चीजों के साथ किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो मनी एनर्जी भी है, किंग ऑफ पेंटिकल जो है ग्राउंडिंग की एनर्जी भी है, किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी है और किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी की एनर्जी भी है। तो यहाँ पे मनी, ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेबिलिटी, वो सारी चीजें जो हैं वो सारी निकल के आती हैं, सामने दिखाई देती हैं। उसके बाद हाँ ले लो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो किंग ऑफ पेंटिकल के गोद में आपको कुछ बैठा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे इसकी गोद में ऐसे लग रहा है जैसे 2 टांगे हैं, या ये मंकी है या ये स्लॉथ है, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन स्लॉथ यूजुअली ऐसा होता है। स्लॉथ की लेग्स जो है यूजुअली ऐसी होती हैं और मुझे स्लॉथ जैसी फीलिंग ही आ रही है इससे। और स्लॉथ जो होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं, बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं, बहुत स्लो मोशन में मूव करते हैं और वो चाह के भी फास्ट मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी स्लोनेस जो है वो आ सकती है। ये जो स्लोनेस है ये डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कनेक्टेड होगी, लेकिन अगले हफ्ते में कुछ चीजों के साथ थोड़ी सी स्लो एनर्जी आ सकती है। स्लो एनर्जी इन द सेंस दैट ये हो सकता है कि जो नेगेटिव एक्टिविटीज है या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो थोड़े स्लो हो जाएं। ये हो सकता है कि मनी रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन डील्स होती थी वो थोड़ी स्लो हो जाए। लेकिन एक्चुअली में क्योंकि रेनबो है, मुझे ऐसा लगता है ऑन द पॉजिटिव साइड चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी, चीजें जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएंगी और आपके लिए लाइफ में डेफिनेटली किसी तरह की सक्सेस, अपॉर्चुनिटी, मनी रिलेटेड गेन जो है आ सकता है। दूसरा कार्ड जो है वो बैलेंस का कार्ड है, नंबर 14 का कार्ड है, टेम्परेंस कार्ड है और ये बोलता है वक्त है बैलेंस करने का, मॉडरेशन में रहने का, कोऑपरेट करने का, कॉम्प्रोमाइज करने का, परफेक्ट टाइमिंग के लिए वेट करने का। यहाँ पे भी मुझे सेकंड कार्ड में भी थोड़ी सी वेटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टेप्स लेने के लिए इंतजार किया जाएगा। अगला हफ्ता थोड़ा सा ऐसा होगा जहां पे ज्यादातर चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। ज्यादातर आप फ्लो चीजों को देखोगे आता हुआ जाता हुआ, लेकिन एक तरह से बहुत सारे एक्शंस जो हैं वो शायद ना दिखाई दे। हो सकता है मंथ वीक के शुरू में ऐसा हो, अराउंड 14 तक, क्योंकि हम 14 नहीं, अराउंड 5 अराउंड फर्स्ट 5 डेज पूरी वीक के, 6 से 12 तक है। हो सकता है कि अराउंड फर्स्ट 5 डेज इस तरह की एनर्जी हो, क्योंकि किंग भी 5 की एनर्जी होती है, ये भी 5 की एनर्जी है। तो हो सकता है फर्स्ट 5 डेज इस तरह की एनर्जी हो कि आपको लगे कि चीजें ज्यादा मूव नहीं कर रही हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है लेकिन आगे नहीं जा रही है, चीजें मूव हो रही हैं लेकिन फिर भी मूव होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बहुत कुछ बैलेंस में पुल करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट कार्ड जो है स्ट्रेंथ कार्ड है और ये बोलता है कि ये टाइम है जब आपका स्ट्रेंथ जो है टेस्ट होगा। ये टाइम है जब आपको हार्श जजमेंटल नहीं होना है। ये टाइम है जब आपको फॉरगिवनेस और कंपैशन जो है रखना है। आगे बढ़ने की एनर्जी है, मोमेंटम की एनर्जी है, कहीं पीस की एनर्जी भी है, कहीं एक्शन की एनर्जी भी है, बहुत मिक्स ऑफ एनर्जीज है। लेकिन नंबर 11 का कार्ड है और ये 10 है। अगर आप देखें तो 5 5 10 होता है, ये 11 है। सो 10 और 11 की एनर्जी है और यहाँ पे इनर स्ट्रेंथ जो है वो रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप एक्शन नहीं देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे मतलब कुछ हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, अभी तो होना था, अभी तो बहुत कुछ होना था, बहुत सारी चीजें दिखाई देनी थी, क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं। तो इनर स्ट्रेंथ रखिए, क्योंकि चीजें हो रही हैं लेकिन अवेकनिंग के साथ हो रही हैं और अवेकनिंग के साथ ऐसा होता है जहां पे
आप चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से आपको देखना पड़ता है, एक टेम्परेरी स्टैंड स्टिल, और ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप अपने आप के साथ अपने आप की एनर्जी के साथ कनेक्टेड कीजिए और अपने आप की एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, और कहीं ना कहीं ये स्टैंड स्टिल की एनर्जी जो है ये बहुत ज़रूरी भी रहने वाली है। इफ़ यू सी कार्ड्स की सीक्वेंसिंग इतनी ब्यूटीफुल आई है कि ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है और ये 13 है, कंप्लीट सीक्वेंस में कार्ड्स आए हैं। और जबकि मतलब एक तरह से ये मेजर अरकाना है, चारों मेजर अरकाना है, लेकिन 14 जो है पहले आया क्योंकि किंग के साथ आया तो 10 की एनर्जी बन गया, और 11, 12, 13 डेथ एनर्जी होती है, रिलीज की एनर्जी है, और ये बताता है एक फेज या सिचुएशन का एंड होना, एक ट्रांसफॉर्मेशन होना और आगे बढ़ने का टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसा जो मुझे इस एनर्जी से महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे शुरू में ऐसा हो सकता है कि हफ्ते के फर्स्ट जो 5 डेज है उसमें आपको वो शिफ्ट ना दिखाई दे जो आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो मूवमेंट ना दिखाई दे जो आपको देखने की कोशिश आप कर रहे हैं, और वो मूवमेंट आपको एक्चुअली 11th के आसपास, 11, 12, 13 इस टाइम में वो मूवमेंट दिखाई दे। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ये हफ्ता जरूरी होगा इंटरनली अपनी एनर्जी पे काम करने के लिए। चारों ही कार्ड जो है ये अपर चक्रा को इंडिकेट करते हैं, हार्ट से ऊपर चक्रास जो है वो आ रहे हैं, और वो टाइम होता है जब आप अपने आप को ग्राउंड करें ताकि आपकी अपर एनर्जीज जो एक्टिवेट हो रही हैं वो ग्राउंडिंग से बैलेंस हो जाए। ये सारी मुझे अपर एनर्जीज की एक्टिवेशन लग रही है। दैट मीन्स दैट डिवाइन एंड पे, स्पिरिचुअल एंड पे या हायर एनर्जी के एंड पे बहुत सारा काम होने वाला है। वो आपको ग्राउंड पे, और जब हायर एनर्जी के एस्पेक्ट्स में बहुत सारा काम होता है तो वो ग्राउंड में जो है वो कम दिखाई देता है। अगर मैं हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी होगा, चाहे वो बैलेंस आपकी डाइट में है, चाहे वो बैलेंस वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाने वाने को लेकर और जिस तरह की चीजों को लेकर है, चाहे वो बैलेंस आपके मूवमेंट में है, चाहे वो बैलेंस ट्रैवलिंग के रिलेटेड है, चाहे वो बैलेंस स्लीप से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ऐसा कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होंगे, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है दैट हेल्थ को बैलेंस रखना, डाइट को बैलेंस रखना, अपनी स्लीप को बैलेंस रखना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगी। और बहुत सारी डिजायर्स या हो सकता है बहुत सारी क्रेविंग्स हो आपको अलग अलग किस्म की, और आपको उनको बैलेंस रखना है, क्योंकि कहीं मुझे एक एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, और ये स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल नहीं है अभी, लेकिन ये इंटरनल है बहुत स्ट्रॉन्ग, और जब इंटरनल होता है तभी एक्सटर्नल में दिखाई देता है। तो अपने आप को बैलेंस रखना जरूरी होगा। मैं टैरो ऑफ द ये बेसिकली द वाइल्ड अननोन कार्ड्स हैं, और इनसे मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी जस्ट टू क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, और उसके बाद फिर हम एक एक डे की जो करते हैं रीडिंग उस तरह से करेंगे। सो लेट्स सी कि यहाँ से क्या एनर्जी आती है, क्या गाइडेंस आती है, कि किस तरह की चीजें जो हैं वो होने वाली हैं। सॉरी, मैं एक बार फिर शफल कर लेती हूँ अच्छे से। ये कल ही डेक आया है, एंड थैंक्स टू नमिता जिसने डेक गिफ्ट किया है मुझे suddenly, and it's a beautiful deck. Okay, so let's see what is the energy for 6th to 12th. 6th to 12th guides, angels, what else do we need to know? और हमें क्या पता होना चाहिए 6th to 12th की एनर्जी के लिए, और हमें क्या पता होना चाहिए 6th to 12th of June नेक्स्ट वीक की एनर्जी। ओके, सो कुछ कार्ड्स जो हैं वो पलट के गिर गए हैं। आई एम गोइंग टू टेक दोस, और इनको मैं रख देती हूँ वापस। और अगेन वर्ल्ड और बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, तो यू आर गोइंग टू सी लॉट ऑफ मूवमेंट, लेकिन वो मूवमेंट जो है इंटरनल होगा। वर्ल्ड एनर्जी है, और अगर आप देखें तो सबसे ब्राइट जो है वो इंटरनल एरिया है यहाँ का, और यहाँ पे सर्पेंट एनर्जी भी आपको दिखाई देगी। अवेकनिंग की एनर्जी है, वर्ल्ड के साथ में आने की एनर्जी है, एंड देन यू कैन सी सम शावर्स ऑल्सो हैपनिंग। सो यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं इंक्लूड है इस वर्ल्ड एनर्जी में। दूसरा, अगर आप देखें तो डॉटर ऑफ पेंटिकल है, ये पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है, और पेज ऑफ पेंटिकल जो है ये एनर्जी एक तरह से एब्जॉर्ब करने की होती है, चीजों को बहुत कॉशियस रहने की होती है। हिरन छोटी से छोटी आवाज भी सुन लेता है, तो बी कॉशियस। आपके वर्ल्ड में आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या आवाजें आ रही हैं, क्या साउंड्स हो रही हैं, क्या एक्शंस हो रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं, आपके अंदर क्या हो रहा है। यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट एंड वेरी वेरी कॉशियस। तीसरा जो कार्ड है वो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, और अगर आप 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड देखेंगे तो बीच की जो सोर्ड है वो आपको ट्राइडेंट की तरह या त्रिशूल की तरह जो है वो दिखाई देगी, और 2 सोर्ड्स आसपास है। तीनों सोर्ड्स बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से,
लेकिन एक दूसरे के साथ बांध दी गई हैं। यहाँ पे आपको हार्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन तीनों स्वॉर्ड्स एक दूसरे के साथ बांध दी गई हैं, एंड देन यू कैन सी द ब्लड कमिंग इन। सो बहुत डिफरेंट तरह की सिचुएशंस, इमोशंस या लोग जो है हो सकता है एक साथ आए, हो सकता है आप अपने आप में बहुत स्ट्रक फील करें, हो सकता है कि बहुत सारी चीजों के साथ एक साथ डील करना पड़े और उसकी वजह से आप स्ट्रक फील करें या हार्ट ब्रेक फील करें। बहुत सारी अलग अलग किस्म के एरियाज ऑफ लाइफ में चीजें जो है अप डाउन होने लगे, या अलग अलग एरियाज ऑफ लाइफ से कुछ मैसेजेस, कुछ कम्युनिकेशंस आने लगे। इंटरनल जितना अपने अंदर आप देखेंगे, 4 ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो विजन आई, थर्ड आई जो है वो अवेकन हो रही है, शीप का कार्ड है। जितना आप ऑब्जर्व करेंगे, जितना आप ऑब्जर्व करेंगे, जितना आप आराम से बैठेंगे, ये जो है ये विजन की एनर्जी है, थर्ड आई की एनर्जी है, रेस्ट करने की एनर्जी है। जितना ज्यादा आप इंटरनली अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, जितना ज्यादा एक्सटर्नली अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे उतना ज्यादा डिफिकल्टी होगी। यहाँ पे कट हो रहा है, ये रोप है एक बीच की, या एक तरह से अर्थवॉर्म समझ सकते हो, कीड़ा समझ सकते हो, उसको बीच में से स्वॉर्ड से कट कर दिया गया है। और ये 5 ऑफ सोर्ड्स, पीहू, ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी टीम वर्क की एनर्जी भी होती है, स्ट्रगल की एनर्जी भी होती है, गिव अप करने की एनर्जी भी होती है, लेकिन एक दूसरे के साथ में आने की एनर्जी भी होती है। यहाँ पे जो भी आपके बॉन्डेजेस हैं, जो भी आपके लिमिटेशंस हैं, जिन भी चीजों के ऊपर आपको बांध के रखा जा रहा है, आपके पास वो एबिलिटी है कि आप उन लिमिटेशंस को, उन बॉन्डेजेस को, उन अनक्लैरिटीज को कंप्लीटली कट कर दें, और ये हफ्ता आपको वो एबिलिटी दे रहा है। स्पाइडर वेब है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, और स्पाइडर वेब जो है वो डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी, ये सारी एनर्जीज भी बताता है, वेब में फंसना भी बताता है। लेकिन यहाँ पे वेब में कोई चींटी नहीं फंसी है, स्पाइडर खुद है और उसको क्रिएट कर रहा है। तो यू हैव एन एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग, क्रिएट अ ब्यूटीफुल डिजाइन, क्रिएट समथिंग दैट यू वांट टू क्रिएट। आपके अंदर वो एबिलिटी, और मुझे ऐसा लगता है कि वीक का एंड है, जैसे मैंने बोला फर्स्ट 5 डेज ऑफ द वीक बहुत स्टक एनर्जीज, हार्ट ब्रेक, हार्ट इल्यूजन, अलग तरह की एनर्जीज, इंटरनली अलग तरह से फील करना, अलर्ट रहने की एनर्जी, बहुत अलग एनर्जी जो है वो बहुत अलग एनर्जी जो है वो फील होगी। लेकिन 5th से एनर्जी जो है कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। तो जहां पे 5th डे होगा वीक का, वहां से एनर्जी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। तो यू कैन सी कि यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी है, उसने अपना वेब कंप्लीट कर लिया है, और वेब कंप्लीट करने के बाद ही आगे का टास्क जो है कंप्लीट होता है। स्टार की एनर्जी है, जहां पे शावर्स जो है, यही वाले शावर्स जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक स्टार बहुत ब्यूटीफुल शाइन कर रहा है, और उसमें रेनबो कलर्स आपको दिखाई देंगे। मून की एनर्जी है, लेकिन मून जो है वो फुल नहीं है, यहाँ पे बढ़ता हुआ चांद है, और यहाँ पे ट्री आपको 2 पेड़ दिखाई देंगे, लेकिन व्हाइट एनर्जी में दिखाई देंगे उसी शावर के साथ। और लास्ट जो है सन कार्ड है, एक ब्यूटीफुल सन। तो एक बहुत काली रात के बाद एक बहुत खूबसूरत सा सूरज जो है वो उगता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत खूबसूरत सा सूरज जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ चिड़ियां जो है वो आ रही हैं, कुछ जा रही हैं, कम्युनिकेशंस, सिचुएशंस, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से बिल्कुल एक नया रिलीज, बिल्कुल एक नया स्टार्ट। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सेम सीक्वेंसिंग जो है वो आपको दिखाई देगी, जहां पे शुरू में आपने 3, दिस इज 11, सो 2, यहाँ से फिर 3, यहाँ 4, यहाँ 5 की एनर्जी आपने देखी। वहीं यहाँ पे 8 से एनर्जी जो है वो चेंज हो गई, 8 है, और 8 के बाद 17 है, जो कि बेसिकली 8 भी बनता है, 17 है तो 178 होता है। उसके बाद 18 की एनर्जी है जो 9 बनती है, और उसके बाद 19 की एनर्जी है जो 10 बनती है। तो ऑटोमेटिकली वो एक फ्लो ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पर भी है। मैं फिर से बोलूंगी, जिस किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखें, सर्जरी हुई है, अपने आप को बैलेंस रखें, हेल्थ का ध्यान दें, मेडिटेशन जरूर करें। आप इंटरनल जाके अपने बॉन्डेजेस जो है उनको कट कर सकते हैं, बहुत सारी क्लियर क्रिएटिविटी अपनी यूज कर सकते हैं, अपने लिए एक नई बिगनिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो नया वेब, नया एनर्जी जो डिजाइन होगी, ये डेफिनेटली बहुत सारी नई एनर्जीज, नई बिगिनिंग्स, नए मीनिंगफुल मैसेजेस, नए मीनिंगफुल चेंजेस जो है वो लेकर आएगी। और कहीं वो एनर्जी है आपके इंट्यूशन के इतने ब्राइट होने की कि आप जो आप सोच रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जो इंट्यूटिवली आप सोच रहे हो, अगर पूरे हफ्ते आप अपने पर काम करते हो, फर्स्ट 5 डेज इंटरनल एनर्जी पे काम करते हो, तो एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो उसमें एक बहुत बड़ा आपको एक सनराइट, एक राइज आता हुआ दिखाई देगा। एक रिलीज की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, अवेकनिंग की एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जीज है नेक्स्ट वीक की। और इसको आप बहुत अच्छे से अपने इंटरनल अवेकनिंग के लिए यूज कर सकते हो। जब इंटरनली अवेकन होंगे तो एक्सटर्नल अवेकनिंग अपने आप होगी। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत पावरफुल है। और अब मैं जब एक एक दिन की बात करूंगी तो मैं आपको और थोड़ी प्रैक्टिकल उसमें भी बताऊंगी कि
ओवरऑल किस तरह के चेंजेस होने वाले हैं, हम क्या देखने वाले हैं, बाहर एक्सटर्नल इंटरनल क्या क्या होने वाला है, तो उसके लिए मैं थोड़े से डिफरेंट कार्ड्स जो हैं वो यूज करूंगी। लेकिन अभी यहाँ पे मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि थोड़ा सा जो मोमेंटम है बहुत ज्यादा पिछले वीक में हो गया है, अभी तक मोमेंटम चल रहा है, बहुत सारी धड़ाधड़ चीजें हो रही हैं, वो मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है, थोड़ा सा बैलेंस में लाने की कोशिश हो सकती है, कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश हो सकती है, आपको थोड़ा सा स्टक लग सकता है कि अरे स्टार्ट हुआ पर कुछ हो नहीं रहा, लेकिन बाय द एंड ऑफ वीक आपको दिखाई देगा कि वीक के बीच में जो दिखाई नहीं दे रहा था वो हो रहा था और बहुत मेजर लेवल पे हो रहा था। तो उस तरह की एनर्जी है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी हेल्प करे, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब तक पहुंचाएं। और साथ में अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप इसी वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। हम बात करेंगे एक एक दिन की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है अगले हफ्ते की। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, सो बात करते हैं 6 जून की एनर्जी की। 6 जून की एनर्जी कैसे रहने वाली है। मैंने एंजल विजडम कार्ड्स लिए हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं 6 जून की एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाली है इन जनरल हम सबके लिए ओवरऑल द वर्ल्ड। 6 जून की एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाली है, क्या होने वाला है और क्या हमें पता होना चाहिए पहले से। 6 जून को क्या होने वाला है गाइस, एंजल्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन 6 जून 2022 नेक्स्ट वीक। 6 जून 2022 क्या होने वाला है। ओके, सो वी हैव अ फ्यू कार्ड्स, लेट्स सी क्या है। ओके, फर्स्ट कार्ड जो है वो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और यहाँ देखें तो ये नाइट जो है ये पैरेट या तो इस नाइट को रास्ता दिखा रहा है या ये नाइट इस पैरेट के पीछे जा रहा है। दोनों में से एक ही एनर्जी जो है वो इस तरह की हो सकती है। ये कार्ड जो है डिसिसिव, फोकस, ड्रिवन, डिफेंसिव, ऐसी एनर्जी बताता है जो डिसाइसिव हो, जिसको डिसीजन लेना आता हो, फोकस्ड हो, ऐसे इवेंट्स जो स्पीड में मूव करते हैं, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इमोशंस को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट होता है और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो है वो आते हैं। तो 6 की एनर्जी जो है इसमें कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं या कुछ सडन सिचुएशंस चेंज हो सकती हैं, कुछ सडन अपॉर्चुनिटीज जो है वो आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। तो हो सकता है आप में से किसी को अचानक से ट्रैवल करना पड़े, अचानक से मूव करना पड़े। अगर सेकंड कार्ड देखेंगे तो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और ये अबंडेंस बताता है, अच्छी एनर्जी बताता है, नई करियर अपॉर्चुनिटी बताता है, कोई परचेज बताता है, कोई इन्वेस्टमेंट बताता है, साथ में कोई लर्निंग बताता है, कोई लीप, इसके हाथ में एक खरगोश है, कोई लीप बताता है। और यहाँ पे कोई बहुत एक बड़े महल में या एक बेबी जो है वो बड़े महल में या एक बड़ी बिल्डिंग में जो है वो जा रही है और पूरी खुश है, एक नई लीप के साथ, एक नई एनर्जी के साथ जा रही है, एक नई शुरुआत के लिए जा रही है। तो यहाँ पे मुझे किसी तरह का चेंज जो है, किसी तरह का मैसेज, कम्युनिकेशन जो है वो आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, जो किसी इंटरव्यू से रिलेटेड हो सकती है, नई एनर्जी से रिलेटेड हो सकती है, नई शुरुआत से रिलेटेड हो सकती है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो सकती है, मनी से रिलेटेड हो सकती है, चिल्ड्रन से रिलेटेड हो सकती है, लर्निंग से रिलेटेड हो सकती है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप को बैलेंस रखना और अपने आप को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि यहाँ पे वो अकेली है, कहीं जा रही है एंड प्रोटेक्टिव एनर्जी जो है वो बहुत जरूरी रहने वाली है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो आपने क्रिएट किया है उसको प्रोटेक्ट कीजिए। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, गिव अप नहीं करना है, एंजल से हेल्प मांगनी है और एनिमल राइट या एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ एनर्जीज जो है एक्टिवेट हो सकती हैं। बट यहाँ पे मुझे एनर्जी 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो होती है वो एक फाइनल स्टेप की एनर्जी होती है, एक फाइनल स्टेप लेना, एक फाइनल स्टेप लेकर आगे बढ़ना और अपने आप को सिचुएशंस से, चीजों से, इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, वो एनर्जी होती है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो 9 + 1 10 की एनर्जी है, 9 + 3 12 की एनर्जी है और यहाँ पे भी फर्स्ट 3 की एनर्जी ही है। और लास्ट कार्ड जो है यहाँ पे वो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को थीफ कार्ड भी बोलते हैं और ये जो है ये लॉस ऑफ पर्सनल फ्रीडम को लॉस होना या पीस ऑफ माइंड का लॉस होना या दूसरों के एक्शंस के लिए थोड़ी सी अवेयरनेस जो है उसको रखना, वो सब बताता है। और ये भी बताता है कि आपको ध्यान देना है कि आप ऑनेस्ट हो अपने साथ और जो सीक्रेट्स हैं उनको आप बैलेंस करके रखो, अपने साथ रखो, सीक्रेट्स को बाहर ना निकालो। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये स्वॉर्ड्स लेकर जा रहा है, सारे साथ के साथ स्वॉर्ड्स लेकर जा रहा है। यहाँ पे 4 लोग बैठ के आग सेक रहे हैं, उन्हें नहीं पता, पर यहाँ पे एक बर्ड है जो सब देख रहा है, लेकिन बर्ड भी आवाज नहीं कर रहा है, बर्ड भी शोर नहीं मचा रहा है, सिर्फ देख रहा है चुपचाप। तो ये यहाँ पे जो एनर्जी है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की, ये थीफ की एनर्जी भी होती है, ये प्रूफ इकट्ठे करने की एनर्जी भी होती है, ये
सेफ गार्ड करने की एनर्जी भी होती है, ये किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की या भाग जाने की एनर्जी भी होती है। और अगर आप देखें तो फर्स्ट में भी रनिंग की एनर्जी है और सेकेंड लास्ट में भी रनिंग की एनर्जी है और बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी है और बीच में एक स्टेबिलिटी या एक बैलेंस की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि दिन की शुरुआत और दिन का अंत जो है इस तरह से हो सकता है जहां पे आपको बहुत फास्ट किसी चीज पे अचानक कोई मैसेज आए, बहुत फास्ट अचानक आपको किसी चीज में जाना भी पड़े और किसी चीज से बाहर भी निकलना पड़े अचानक बहुत जल्दबाजी में। दूसरा, मुझे यहाँ पे कोई नई शुरुआत लग रही है लेकिन उस नई शुरुआत के लिए अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा। तीसरा, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई मतलब बहुत वियर्ड है पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी को पकड़ने की एनर्जी है, किसी के पीछे जाने की एनर्जी है और उस इंसान के भाग जाने की एनर्जी है। तो उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। क्लैरिफिकेशन जो है हम वाइल्ड अननोन से लेंगे। सो लेट्स सी वाइल्ड अननोन 6 जून 2022 गाइड्स एंजल्स। मैं सिर्फ 1 या 2 कार्ड्स लूंगी यहाँ से जस्ट टू क्लैरिफाई द एनर्जी। ओके, सो वाओ, स्टार एंड हैंग्ड मैन। द हैंग्ड मैन और हैंग्ड मैन एक्चुअली उल्टा हो गया था तो ओके, सो हैंग्ड मैन की एनर्जी है और स्टार की एनर्जी। जैसे मैंने बोला कि इस तरह की एनर्जी है जैसे कुछ स्टक है और कुछ रोशनी में आ रहा है और मुझे अगेन रोशनी में आके अपने कवच में अपने उसमें बंद हो जाना या अपने पंखों से अपने आप को बंद कर लेना जो है वो एनर्जी दिखाई दे रही है। बैट है और ये बैट की आईज आपको बहुत ज्यादा चमकदार दिखाई देंगी, शाइनिंग दिखाई देंगी। रेड ब्राइट आईज हैं और ये डेफिनेटली रेड ब्राइट आईज जो है वो डेंजर भी बताती हैं और ये अपने आप को बिल्कुल इकट्ठा करके बैठ गया है। देयर इज अ शावर दैट इज हैपनिंग और जो बैट है वो इस एनर्जी में या अपने आप को बिल्कुल इकट्ठा करके लटक जाते हैं। जब दिन होता है अंधेरी जगह ढूंढते हैं और उस पर लटक जाते हैं या वो रेस्ट करते हैं या सोते हैं, सब कुछ ऐसे ही होता है, उल्टा लटक के ही होता है सब कुछ, राइट। और वही उल्टा लटकने की एनर्जी जो है वो है जहां पे कुछ चीजें बहुत फास्ट होंगी, कुछ चीजें बहुत स्टक हो जाएंगी अचानक से, कहीं पे अचानक से फास्ट न्यूज आएगी और कहीं अचानक से फास्ट भागना पड़ेगा। लेकिन जो ड्यूरिंग द डे है वहां पे बहुत सोच समझ के स्टेप लेने पड़ेंगे, अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा। स्टार की एनर्जी है और हैंगमैन की एनर्जी है। एनर्जीज दोनों बहुत ब्यूटीफुल है क्योंकि हैंगमैन होता है सोच समझकर एक्शन लेना, सोच समझकर चीजों को रोशनी में लाना और सोच समझकर उस रोशनी पे स्टेप लेना और आगे बढ़ना। तो कुछ चीजें जो है रोशनी में आएंगी, अनडाउटेबली कुछ स्टक सिचुएशंस चेंज होंगी, लेकिन अगेन वो स्टक सिचुएशंस जो चेंज होंगी, वो रोशनी जो दिखाई देगी वो एक तरह से क्योंकि दोनों एनर्जीज बिल्कुल ऑपोजिट एक तरह से है, ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, ये बैलेंस की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 2 ऑपोजिट फोर्सेस जो है उनका पुश पुल जो है ड्यूरिंग द डे रहेगा। 12 जो है नंबर 3 होता है, 17 जो है नंबर 8 होता है, 9, 10, 11 की एनर्जी टोटल बनती है। और अगर ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 13 4 की एनर्जी बनती है। 7, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 फिर से 11 की एनर्जी है। डेफिनेटली कुछ डिवाइन प्रेजेंस जो है वो होने वाली है और कुछ नई एनर्जी जो है आने वाली है। हेल्थ को लेकर मैं बोलूंगी बहुत जल्दबाजी में स्टेप नहीं लेने हैं, बहुत जल्दबाजी में किसी सोल्यूशन के लिए चले गए, बहुत जल्दबाजी में कोई दवाई खा ली, बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने हैं, बैलेंस होकर डिसीजन लेने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ को लेकर भी और अदरवाइज भी। बाकी उम्मीद करती हूँ दिन आपके लिए अच्छा रहे। हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, सब तक पहुंचाएं और अगले दिन की वीडियो की अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट दिन की वीडियो जो है 7 जून की मैं बना रही हूँ। थैंक यू। हाय गाइस, सो बात करते हैं 7 जून की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। 6 का आपने ऑलरेडी देख लिया है, नहीं देखा है तो वीडियो अलग भी पड़ी होगी, फुल वीडियो में भी होगी। लेट्स सी 7 जून को क्या होने वाला है। 7 जून 2022 गाइड्स एंजल्स क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। 7 जून 2022 7 जून 2022 क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। तो 2 कार्ड्स हैं 7 जून 2022 के लिए। फर्स्ट कार्ड की जो एनर्जी है वो पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और पेज ऑफ पेंटिकल जो होता है वो बेसिकली डिपेंडेबल भी होता है, मिस्चीवियस भी होता है, टाइम काम करने का वक्त होता है, लर्निंग की अपॉर्चुनिटी होती है, अच्छी न्यूज होती है, प्रमोशन होती है या एक नया एरिया जिसके बारे में आपको स्टडी करना है। दूसरी चीज जो इस कार्ड से मुझे दिखाई दे रही है एक लीप, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन जहां पे वो लीप लेने से पहले बहुत गहराई से उस
उसको रिसर्च करना, बहुत गहराई से उसको पढ़ना, बहुत गहराई से उसके बारे में पता करना जो है जरूरी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 की एनर्जी ऐसी होगी जहां पे कोई डिसीजन मेकिंग होनी होगी, लेकिन वो एकदम डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। उसमें डेफिनेटली बहुत सारा इनर वर्क जाएगा, बहुत सारा हार्ड वर्क जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखें तो व्हील का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, और एक नया स्टार्ट बताता है, डिलेस का खत्म होना बताता है, अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस बताता है, पॉजिटिव चेंजेस बताता है, ट्रैवल बताता है, नई गाड़ी, नई एनर्जी, नई बिगिनिंग बताता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की एनर्जी जो है वो आपको दिखाई दे रही है, और जो इसका हाथ है वो मून के ऊपर है, जो डिलेज होती हैं, और वहां से आपको एक अलग अलग कार्ड्स जो है वो दिखाई देंगे। मून के बाद यहाँ पे स्टार है, स्टार के बाद चैरियट है, तो अलग अलग तरह से एनर्जी में कार्ड्स फ्लो हो रहे हैं, एक सीक्वेंस में नहीं फ्लो हो रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग एनर्जी में हो रहे हैं। और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी वही एनर्जी लग रही है जो मैंने ओवरऑल एनर्जी में देखी, जहां पे थोड़ा सा डिले होगा, और वो डिले इसलिए होगा क्योंकि एक नया स्टार्ट, एक नई बिगिनिंग जो है वो लानी होगी। तो हो सकता है कि 7th को आपको थोड़ा सा ऐसे लगे कि मूवमेंट स्लो है, या चीजें नहीं हो रही हैं, या आपको ऐसा कोई भी आपने डिसीजन लेना है, कोई भी आपने नई इन्वेस्टमेंट करनी है, नई बिगिनिंग करनी है, हेल्थ को लेकर, लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, आपको बहुत केयरफुल होके उसके बारे में पढ़ना है, उसके बारे में समझना है, टाइम देना है उसको इवॉल्व होने के लिए, टाइम देना है उस सीड को सो करने के लिए। जब आप एक बीज लगाते हैं तो वक्त लगता है उस बीज के बाहर आने में। हो सकता है कि वो वाली एनर्जी ही हो आपके लिए, जहां पे आप थोड़ा सा वक्त दें, थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा एक तरह से इंट्रोस्पेक्ट करें, थोड़ा सा जो भी चीज आप करना चाहते हैं उसके बारे में पढ़ें, थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज लें, तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से कर पाएं और वो बिल्कुल एक डिवाइन चेंज आपके लिए लेके आए। अगेन 10 और 11 की एनर्जी है, क्योंकि पेज 11 होता है, व्हील 10 की एनर्जी होती है, तो 11 और 10 की एनर्जी फिर से है। और कहीं ये एनर्जीज बहुत क्लियर हैं दैट कुछ चेंजेस जो है वो बहुत स्ट्रांग है, कुछ चेंजेस जो है वो बहुत फ्लो होके होने वाले हैं, और एक छोटी सी मतलब इन्वेस्टमेंट या एक छोटी सी गलती जो है, एक छोटी सी सिचुएशन जो है उस चेंज को बिल्कुल बदल सकती है। और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि लीप जो है बिना सोचे समझे ना ले। तो आज की एनर्जी जो है, 7 की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली चीजों को देखने की, समझने की, थोड़ा सा बैलेंस में लाने की एनर्जी है। लेट्स सी यहाँ पे और क्या आता है। क्लैरिफिकेशन फॉर 7th June 2022, right? What do we need to know? 7 June 2022. What else do we need to know? 7 June 2022. What else do we need to know? Okay, so it feels like ये 2 कार्ड्स जो हैं ये आना चाहते हैं। और यहाँ पे पहला कार्ड है एम्परर का, और एम्परर जो है ये एक पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रांग खड़ा है, और यहाँ पे एक सन है, एक ब्लैक होल है, और उसके चारों तरफ लाइट है। ये ब्लैक होल की एनर्जी ही लगी मुझे अचानक से। और दूसरा जो है फादर ऑफ द कप्स का, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। फादर ऑफ द कप्स मतलब किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, और एम्परर का कार्ड है। दोनों बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं। एम्परर का कार्ड अथॉरिटी का होता है, पावर का होता है, और ब्लैक होल अगर आप देखें तो सब कुछ अपने आप में खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर ट्री देखें तो ट्री जो है वो बहुत स्ट्रांगली, बहुत अंदर तक ग्राउंडेड होता है, इसलिए बहुत स्ट्रांग खड़ा होता है। जो मैंने बोला कि बीज हम लगाते हैं तो बीज बहुत समय लेता है उस पेड़ को बनने में, लेकिन जब एक बार पेड़ बन जाता है तो बहुत स्ट्रांग होता है। और यहाँ पे किंग ऑफ फादर ऑफ कप, किंग ऑफ कप जो है वो इमोशनल एनर्जी होती है, लेकिन इमोशनल बैलेंस की एनर्जी होती है। ब्लैक स्वान है, ब्लैक स्वान नॉर्मली नहीं होता है, ब्लैक स्वान स्टोरीज में होता है। ब्लैक स्वान बहुत रेयर एनर्जी है, और ब्लैक स्वान आई थिंक कोई ऑपरेशन भी रहा है हमारे लिए, हमारे उसमें। तो इसीलिए ये एनर्जी जो है इस तरह की है, जहां पे कुछ बहुत पावरफुल डिसीजंस लिए जाएंगे, लेकिन वो पावरफुल डिसीजंस एक गो में नहीं लिए जाएंगे, टाइम लगेगा उन पावरफुल डिसीजंस को लेने में, इवैल्यूएशन होगी, पुराने एक्सपीरियंसेस काउंट होंगे। तो आपको ओवरऑल एनर्जी भी ऐसी दिखाई देगी जहां पे पावरफुल डिसीजन लिए जाएंगे। और आपको आपकी एनर्जी में भी आपको ऐसा करना है कि आपको पावरफुल डिसीजंस लेने से पहले या बड़े डिसीजंस लेने से पहले अपने आप को बैलेंस करना है। कुछ रेयर चीज जो है हो सकती है, कुछ अनोखी चीज जो है हो सकती है। 6 के लिए मैं चार्म निकालना भूल गई, पर 7 के लिए मैं चार्म निकाल देती हूँ। और 7 के लिए चार्म आया है कंपास या व्हील। ये व्हील है बेसिकली, ये व्हील है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और व्हील ही आया है। डेफिनेटली फॉर्च्यून चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी किसी चीज में, और किसी चीज में एक नई डायरेक्शन आएगी, लेकिन वो डायरेक्शन चेंज जो है वो सोच समझ के करनी है, एक्सपीरियंस के हिसाब से करनी है, बैलेंस होके करनी है। इट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, समथिंग वेरी रेयर इज गोइंग टू हैपन। कुछ बहुत रेयर होने वाला है 7th जून की एनर्जी में। और हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, और बात करते हैं 8th जून की।
ओके गाइस, सो लेट्स सी 8th ऑफ जून की एनर्जी कैसी रहने वाली है। 8th ऑफ जून 2022 क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। एक गो में कार्ड्स आ गए और लेट्स सी क्या एनर्जी आई है 8th ऑफ जून 2022 की। एक कार्ड जो है ये उल्टा आया है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा स्ट्रेस टेंशन जो है खत्म होने वाला है 8 जून। पहली कार्ड जो है वो बोल्ड कार्ड आया है जो सक्सेस बताता है, अकम्पलिशमेंट बताता है, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट बताता है, फ्रीडम बताता है, अपने आप पे प्राउड फील करना बताता है, मैजिक बताता है, कंप्लीशन बताता है, इन्फिनिट साइकिल बताता है, ग्रोथ बताता है। तो वर्ल्ड की एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी बहुत खूबसूरत और पॉजिटिव है 8th ऑफ जून की। अच्छे चेंजेस लाने वाली है और कहीं अपने इंटरनल वर्ल्ड के बारे में भी है ये। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वर्ल्ड इसके साथ कनेक्टेड होते हैं क्योंकि जो सेकंड कार्ड है वो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये कहीं ना कहीं डर बताता है। आपके डर, आपके अंदर के डर जो होते हैं, आपके अंदर की सिचुएशंस होती हैं, स्लीपलेसनेस, एंग्जाइटी, वरी, ये बताता है। और जब आप अपने थॉट पे कंट्रोल पा लेते हो, अपनी वरी पे कंट्रोल पा लेते हो, दैट इज व्हेन जब आप मूव करते हो आगे। और चैरिट की एनर्जी आती है जो आपको रिवॉर्ड की तरफ लेके जाती है, सक्सेस की तरफ लेके जाती है। ये चैरिट आसमान में उड़ने लग गया है, इसका मतलब है कि आपकी पावर, विल पावर जो है वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो 9, 10, 11, 12 3 की एनर्जी बनती है, 7 + 3 10 की एनर्जी बनती है। अगेन बहुत पावरफुल एनर्जी है और मुझे ऐसा लगता है कि जो 8th की एनर्जी है, 8th में स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी होगी, अपनी नींद की तरफ ध्यान दें। अगर कोई ड्रीम्स आते हैं तो उनकी तरफ जरूर ध्यान दें, उन ड्रीम्स को जरूर नोट करें, बिल्कुल मिस ना करें। 8th की एनर्जी ऐसी है जहां पे वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड आप कुछ चेंजेस देखोगे, अराउंड द वर्ल्ड आप कुछ बड़े डिसीजंस देखोगे, अराउंड द वर्ल्ड आप कुछ मोमेंटम देखोगे, कुछ सिचुएशंस चेंज होती हुई देखोगे। और 8th की एनर्जी ऐसी है जहां पे हो सकता है कि बिकॉज ऑफ सो मेनी चेंजेस आपको एंग्जाइटी हो या आपको थोड़ा सा वरीसम लगे या आप थोड़ा सा वरिड फील करो, लेकिन ये ओवरऑल एनर्जी इस तरह की है जहां पे हो सकता है कि आपको पब्लिक में अपने आप को प्रेजेंट करना हो सकता है आप रिकॉग्नाइज किए जाओ, हो सकता है किसी चीज को लेकर आपको लोगों से मिलना पड़े, उसको लेकर आपको एंग्जाइटी हो। तो किसी भी चीज को लेकर अगर एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, इशू है 8th को, तो आपने कोशिश करनी है अपनी इंटरनल एनर्जी को साथ कनेक्ट करने की, अपने आप को बैलेंस करने की, अपने इनर एनर्जी को बैलेंस करने की। ओवरऑल एनर्जी में मुझे कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम लग रहा है, इन द सेंस कि अगर जो लोग गलत एनर्जी में है, जिन्होंने गलत काम किए हैं, उनके लिए डिफिकल्ट टाइम है। हो सकता है ये एक्शन आपको 8th को ना देखने को मिले, लेकिन उनकी तरफ जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएंगी एजेंसीज, या उनकी तरफ चार्ज होना शुरू हो जाएगा लॉ अथॉरिटीज। और हो सकता है कि वो अरेस्ट या वो डिसीजन जो है आपको सेम डे ना दिखे, 8th को ना दिखाई दे, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे भी कुछ गलत लोग हैं उनके खिलाफ कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। 8th को दिखाई नहीं देगा एक्शन, लेकिन इंटरनली वो एक्शन शुरू हो जाएंगे और वो लोग ऑलरेडी वो उस एंग्जाइटी की एनर्जी में आ जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि कल ही एनर्जी खत्म होने वाली है। सो यहाँ पे कहीं एक एनर्जी है अबाउट प्रोफेसीज। सो जो प्रोफेसी है वो सच होने वाली है, वो उनको भी पता है और वो प्रोफेसी सच होने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। अब उनको रियलाइजेशन होना शुरू हो सकती है। अगेन देखिए टावर कार्ड है और टावर कार्ड के साथ की जो एनर्जी है दैट इज 8 ऑफ कप्स। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सारे कप्स जो है टूट गए हैं, कोई भी कप जो है वो साबुत नहीं है, सारे कप्स टूट गए हैं। और टावर है और टावर ऐसा टावर हुआ है कि सारे कप्स टूट गए हैं। तो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी दैट एनर्जी जहां पे कुछ बहुत मेजर होने वाला है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो टावर जो है वो पेड़ का बिल्कुल ऊपर का हिस्सा टूटा है और वो नीचे नहीं गिर रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। और कप्स जो है वो पहाड़ी के पीछे नीचे गिरे हुए हैं। तो हो सकता है कि बहुत विजिबल ना हो आपको, लेकिन ये टावर और जो कप्स टूटने की एनर्जी है ये बहुत स्ट्रांग होने वाली है। तो आप लोगों को एक नई शुरुआत के लिए रेडी होना पड़ेगा। 8th का दिन है जिसमें आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा एक नई शुरुआत के लिए, क्योंकि वो जो टावर है वो अभी तक पहाड़ के पीछे नजर नहीं आएंगे, लेकिन जब नजर आएंगे तो बहुत स्ट्रांग होंगे। हियर एनलाइटनमेंट की एनर्जी है। अपने आप को बैलेंस रखिए और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते रहिए। अपने आप को काम डाउन रखिए। 8th को बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चिड़िया की तरह जो छोटा सा बस एक फूल देखती है उसकी तरफ चली जाती है, बहुत ज्यादा वरी नहीं करती है अबाउट आसपास क्या हो रहा है, राइट। और लेकिन जब वो पेड़ जो जलेगा तो चिड़िया को भी पता लगेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप अपने आप को बैलेंस्ड एनर्जी में रखें। और बात करते हैं 9th की एनर्जी की। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। 9th ऑफ जून देखते हैं 9th ऑफ जून की एनर्जी किस तरह की होने वाली है। सो गाइड्स एंजल्स 9th जून को क्या होने वाला है। ये हफ्ता अगेन कुछ ऐसा है जो कई बार साइलेंट जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, और ये हफ्ता कुछ वैसा ही मुझे लग रहा है जहां पे एनर्जी साइलेंट है लेकिन बहुत स्ट्रांग है। और बात करते हैं
हियर इफ यू सी 8 और 10 की एनर्जी आई है तो 9 की एनर्जी बनती है टोटल। और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। स्ट्रेंथ जो है पावर है, असर्टिवनेस है, काइंडनेस है, कंपैशन है, फॉरगिवनेस है, अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ को रियलाइज करना, अपनी पावर को रियलाइज करना है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो किसी किंग का क्राउन या तो आ रहा है या फिर जा रहा है, दोनों में से एक एनर्जी है। और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, किसी एक सिचुएशन का एंड होना, किसी नई अपॉर्चुनिटी का आना, किसी सिचुएशन का चेंज होना, किसी एडिक्शन का एंड होना, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना, कहीं एक नया दरवाजा खुलना, कहीं एक एंडिंग होना, कहीं एक नई बिगिनिंग होना दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों को अगर किसी हेल्थ प्रोसीजर से जाना है, कोई सर्जरी है, कोई भी ऐसी चीज है, तो अपने आप को स्ट्रांग रखिए, सही होगी, अच्छी होगी। हेल्थ को लेकर कोई इशू हो सकता है लेकिन अपने आप को बैलेंस रखेंगे तो वो हेल्थ इशू जो है बहुत जल्दी हैंडल होगा। कुछ लोग एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जा सकते हैं, कुछ लोग लिटरली कोई जगह छोड़कर चेंज हो सकता है। बैक हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन चेंज है, चेंज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और 9th को मुझे एनर्जी इस तरह की लग रही है जहां पे ये चेंज जो है, जहां पे ये जो घर से बाहर निकलना है या किसी को घर से बाहर निकालना है, किसी की सत्ता जाना है या किसी किंग का क्राउन जो है वो ले लेना है या किसी नए किंग को क्राउन देना है, उस तरह की एनर्जी मुझे 9th की दिखाई दे रही है। और 8th का जो एक्शन होगा जो आपको दिखाई नहीं देगा, उस एक्शन के तहत ही 9th को जो है वो फर्दर एक्शन होगा। दो मुझे 9th को भी वो बहुत विजिबल नहीं लग रहा है अभी, लेकिन वो एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है क्लैरिफिकेशन। और ओके सो यहाँ से मदर ऑफ पेंटिकल्स, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पे एक बेबी है और मदर है, और यहाँ पे फादर ऑफ पेंटिकल है और ये किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। नाउ ग्राउंडेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। आपके बेबीज है या आपके आसपास बेबीज हैं, उनको प्रोटेक्टेड रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अगेन मनी एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है। मनी एनर्जी को लेकर बहुत सारे खुलासे जो है वो बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है दैट एक किंग और क्वीन की एनर्जी आई है तो एक फैमिली जो है वो एक्सपोज हो सकती है या एक फैमिली जो है सामने आ सकती है। एक फैमिली को लेकर कुछ डिसीजन हो सकते हैं, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। एक क्लैरिफिकेशन कार्ड लूंगी मैं, क्योंकि किंग और क्वीन आए हैं, फिर से 9 की एनर्जी बनती है, ये भी 9 की एनर्जी है, टोटल 9 की एनर्जी बन रही है। तो किसी चीज का कंप्लीशन की तरफ जाना मुझे दिखाई दे रहा है बहुत स्ट्रांग। और जस्ट अ लिटिल क्लैरिफिकेशन ऑन वेयर आर वी गोइंग। 10 ऑफ सोर्ड्स, अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स, एक बुल है और इसको चारों तरफ तलवारें जो है वो लग गई हैं, आंख तक में तलवार है। तो ये मुझे ऐसा लगता है बहुत पावरफुल एनर्जी है। देयर इज समथिंग वेरी स्ट्रांग दैट इज गोइंग टू बी एंडेड। कुछ किसी पे बहुत सख्त एक्शन जो है, बहुत सख्त एक्शन जो है वो होने वाला है। और ये 9th की एनर्जी में आपको दिखता है या नहीं दिखता है ये तो मैं पूरी तरह नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि बहुत सख्त और बहुत स्ट्रांग एक्शन जो है वो होने वाला है किसी को लेकर। और इतना स्ट्रांग होने वाला है कि उसकी जो मतलब जो चीजें उसकी नजर में भी हैं, जो चीजें उसने देखी भी हैं, वो भी सामने आने वाली हैं। मतलब हर एक चीज जो है, मतलब आपकी आईज जो कैप्चर करती हैं उस पे भी चेक जो है वो होने वाला है। तो बहुत पावरफुल एनर्जी है। और अगेन हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है आपने, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स है, बैक हेल्थ, आईज, सर्जरी, किसी तरह की एनर्जी जो है वो हो सकती है। लेट्स सी क्या चार्म आता है। वाओ, 3-4 चार्म आ गए। यू आर प्रोटेक्टेड। ये एक चीज जो है, मुझे लगता है आप में से कुछ लोग डर गए 10-10 की एनर्जी देख के, तो यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जी है। यू आर प्रोटेक्टेड। एंजल विंग्स आए हैं, और एक नहीं, दो नहीं, 3 एंजल विंग्स आए हैं। स्टार आया है। यू आर प्रोटेक्टेड। सोर्ड्स हैं ये, अगर आप देखें तो ये विंग्स के अंदर सोर्ड्स हैं। 2 सोर्ड्स आई हैं, एक किंग एक क्वीन है, और 2 सोर्ड्स भी आई हैं, और एक स्टार की एनर्जी आई है जो डायमंड स्टडीड है। और ये मुझे एनर्जी किसी चीज के लाइट में आने की, किसी चीज की रोशनी में आने की लगती है। जो सही लोग हैं वो प्रोटेक्टेड होंगे, और जो गलत है उनकी, जो चाहे वो अपने क्राइम्स को कितना भी छुपा के रखें, कितना भी कवर करके रखें, वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन आपकी एनर्जीज एंजली प्रोटेक्टेड है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी कि आगे क्या होने वाला है। और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सबके साथ। सो लेट्स सी 10th ऑफ जून की एनर्जी किस तरह की होने वाली है। 10th जून 2022 गाइड्स एंजल्स क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। 10th जून 2022 ये अलग वीडियोस मैं इसलिए भी डालती हूँ ताकि आपको हर रोज एक दिन पहले जो है रिमाइंडर हो जाए कि उस दिन की एनर्जी किस तरह की है। 10th जून, अब यहाँ से आपको एक्शन दिखना शुरू हो जाएगा। ये कार्ड जो है ये बोलता है रिकग्निशन। ये कार्ड बोलता है जो आप प्यार करते हैं वो कीजिए, कंप्लीशन, नई लर्निंग, फर्दर स्टडी, और अलग तरह से एक नई रेपुटेशन जो है वो आपको मिलना। लेकिन यहाँ पे वो किसी को एक्चुअली बना रही है, ये स्टैचू बना रही है, और ये स्टैचू जो है एक्चुअली अनाउंसमेंट की एनर्जी है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी
किसी चीज पे काम जो हो रहा था पिछले कुछ दिनों से वो अनाउंस होगा आज का दिन। और यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होगा अपना ग्राउंड स्टैंड करना, फर्म रहना। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करना, जो एनर्जी है उसको एक्सेप्ट करना और अपनी बैटल जो है बहुत वाइजली चूज करना, विच मीन्स हर जगह पे लड़ाई करना या हर चीज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना जरूरी नहीं होगा। आपको बिल्कुल वाइजली चूज करना है कि कहाँ स्टैंड करना है, कहाँ नहीं स्टैंड करना है, कहाँ अपनी एनर्जी आपको ऐड करनी है, कहाँ नहीं ऐड करनी है। लेकिन कुछ अनाउंसमेंट जो है बहुत क्लियर, कुछ अनाउंसमेंट मुझे दिखाई दे रही है बहुत क्लियर, क्योंकि अगर आप देखें तो 7 + 3 10 की एनर्जी है। 3 ऑलरेडी अनाउंसमेंट बताता है और ये जजमेंट का कार्ड है और जजमेंट ऑलरेडी अनाउंसमेंट बताता है। और 7 + 3 10 + 2 12 3 की एनर्जी बनती है। अगेन बहुत पावरफुल एनर्जी है। यहाँ पे पास्ट को रिव्यू करने की एनर्जी है, फॉरगिवनेस की एनर्जी है, नई डायरेक्शन की एनर्जी है, लाइफ पर्पस की क्लैरिटी की एनर्जी है और आपको ये जानना कि क्या होने वाला है उसकी एनर्जी है। यहाँ पे मुझे बॉर्डर के रिलेटेड कुछ सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। 2 कंट्रीज के बीच में कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों को एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे रिन्यूअल की एनर्जी है, तो मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है जो हर एक तबके को, लाइक हर एक एज के इंसान को इम्पैक्ट करने वाली है किसी तरह से। और आपको अपना ग्राउंड स्टैंड करना पड़ेगा, आपको अपना स्टैंड जो है वो क्लियर लेना पड़ेगा। कुछ लोग अपना स्टैंड लेंगे, कुछ लोग किसी को बचाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग किसी के फेवर में, किसी के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है डेफिनेटली कंप्लीशन है, अनाउंसमेंट है, रिन्यूअल है। यहाँ पे मुझे लगता है चीजें बाहर आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे मेहनत कर रहे थे तो उसका रिजल्ट आएगा, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। हो सकता है कि कोई इनिशियल चैलेंज आए उस प्रोजेक्ट के साथ, लेकिन अल्टीमेटली जो एनर्जीज हैं वो फेवरेबल होंगी। रिलेशनशिप में भी वही चीज है और ओवरऑल एनर्जी में भी वही चीज है कि जो भी आप कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं वो कंप्लीशन की तरफ जाएगा और वहां पे कोई अच्छा अनाउंसमेंट या अच्छा चेंज जो है आएगा। सो लेट्स सी यहाँ से क्या क्लैरिफिकेशन आती है 10th ऑफ जून 2022 की। और अगेन 10th से आपको एक्शन जरूर दिखना शुरू हो जाएगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स मेकिंग अ चॉइस की एनर्जी होती है, जहां पे आप चूज करते हो कि आपको किस तरह से जाना है। और ये वॉन्ड्स जिस तरह से अलाइंड है, मुझे 2 गन्स दिखाई दे रही हैं अलाइंड, बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुटी हुई। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी टीम वर्क की एनर्जी भी होती है और 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी स्ट्रगल की एनर्जी भी होती है। और तीसरी जो एनर्जी है वो वाओ, मदर ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बहुत सारी स्ट्रगल के बाद, बहुत सारी चॉइसेस मेक करने के बाद, बहुत सारा टीम वर्क होने के बाद, बहुत सारे एक्शन होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि किसी एजेंसी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट होने वाली है। ये विजडम की एनर्जी भी बताता है और ये बहुत सोच समझ के इस डिसीजन पे आए होंगे। ये जो भी अनाउंसमेंट होगी ये किसको लेकर होगी, कैसे लेकर होगी, वो तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे 10th में कोई अनाउंसमेंट आती हुई दिखाई दे रही है 10th ऑफ जून में। और वो बहुत सोच समझ के होगी, बहुत चॉइसेस करने के बाद होगी, बहुत हार्ड वर्क, बहुत टीम वर्क करने के बाद होगी और बहुत प्लान करके वो चॉइस होगी। लेकिन मुझे किसी एजेंसी की तरफ से कोई कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे अनाउंसमेंट है तो वो अनाउंसमेंट मुझे आती हुई दिखाई दे रही है बहुत क्लियर। आपकी पर्सनल एनर्जी में अगर आप किसी चीज के बीच में, वेलकम बेटा, आप किसी पर्सनल एजेंसी में एनर्जी में अगर किसी चीज के लिए चॉइस करना चाह रहे थे, किसी चीज के लिए आपने कुछ चूज करना था, तो वो चॉइस जो है वो टीम वर्क के बेस पे कीजिए या वो स्ट्रगल खत्म हो सकती है। अपनी विजडम का इस्तेमाल करके वो चॉइस कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और जैसे मैंने बोला कि ऊपर टोटल एनर्जी 3 की बनती है, नीचे भी टोटल एनर्जी 3 की बनती है। 5 + 2 7 8 9 10 11 3 की नहीं 11 की एनर्जी बन रही है। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। सो 9 + 2 11 की एनर्जी बन रही है। सो इट इज लाइक 12 और 11। सो 3 और 2 की एनर्जी 5 बनती है। डेफिनेटली किसी तरह की स्ट्रगल जो है वो खत्म होने वाली है। 10th जून को कोई अनाउंसमेंट जो है वो मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। ये अनाउंसमेंट किसी एजेंसी के ही थ्रू आएगी एंड यू विल हैव टू बी वेरी ग्राउंडेड, वेरी फोकस्ड एंड वेरी ग्राउंडेड। ये एनर्जी बहुत क्लियर मुझे दिखाई दे रही है कि आपको बहुत फोकस्ड रहना है और बहुत ग्राउंडेड रहना है। अपनी बैटल्स बहुत सोच समझ के चूज कीजिएगा 10th ऑफ जून को। और बात करते हैं 11th की। हो सके तो वीडियो सब लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। ओके, सो लेट्स सी 11th ऑफ जून की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है, क्योंकि 10th ऑफ जून से एक्शन जो है वो स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, अनाउंसमेंट स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी लाइफ में भी एक्टिव चेंजेस जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। सो लेट्स सी कि 11th ऑफ जून की एनर्जी हम सबके लिए किस तरह की रहने वाली है और क्या लाने वाली है। 11th ऑफ जून 2022 गाइड्स एंजल्स। 11th ऑफ जून 2022 डेफिनेटली मूवमेंट आ रही है 11th ऑफ जून से। जो फर्स्ट कार्ड है वो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। चैलेंजिंग टाइम्स का अंत, चीजें जिनके बारे में आप वेट कर रहे थे, जिनके लिए आप वेट कर रहे थे, एक रिलीफ जो आपको बहुत वेलकम रिलीफ होगा जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। यहाँ पे बोट का नाम भी लिखा हुआ है विटा नोवा। और यहाँ पे
पीसफुल प्लेस, डिसीजन, इलनेस, प्रॉब्लम का एंड और ट्रैवल और रिलोकेशन का कार्ड है। फर्स्ट ही 6 का कार्ड है। सेकंड कार्ड जो है वो मून का कार्ड है। मून एनर्जी वैसे इल्यूजन की एनर्जी होती है, लेकिन ये कार्ड बोलता है अपनी इंट्यूशन को सुनो, अटेंशन पे करो, एक तरह से डिवाइन साइंस की तरफ। टेंशन और स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, डर को छोड़ देना है, और रिविलेशंस जो हैं वो ऐसे होंगे जो सारी चीजों को क्लियर करेंगे, क्लैरिटी की तरफ लेके जाएंगे। तीसरा कार्ड जो है वो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो होता है कई बार इनएबिलिटी होती है डिसीजन लेने की, और अपने दिल की बात सुनो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने दिल की बात सुनो और सिचुएशन को ओवर एनालाइज ना करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि 10th में कोई ऐसे डिसीजन हो सकते हैं, कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसी बातें सामने आ सकती हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो या ओवरऑल सिचुएशंस को लेकर हो, जो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन एनर्जी दे सकती हैं। लेकिन मोमेंटम आएगा, चेंज आएगा। उस चेंज के बाद आप फिर से कंफ्यूज एनर्जी में जा सकते हो कि अब मुझे क्या करना है, अब आगे कैसे जाना है। अपने दिल की आवाज सुनिए, जो रिवलेशन है आपके फेवर में हो रही है, जो चेंजेस हैं आपके फेवर में हो रहे हैं और चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाने वाले हैं। तो अगर आप अपने अंदर की आवाज सुनेंगे तो डेफिनेटली बेहतर एनर्जी की तरफ जाएंगे। कंफ्यूजन की एनर्जी में बिल्कुल नहीं जाना है, इमोशंस को बैलेंस रखना है। मून 18 नंबर का कार्ड होता है, 18 9 बनता है, 9 + 2 11 की एनर्जी बनती है, 6 + 2 8 की एनर्जी बनती है। स्ट्रेंथ का टेस्ट होगा अनडाउटेबली। और यहाँ पे मुझे एक और चीज जो मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो है वो मूव करने की कोशिश भी कर सकते हैं, भागने की, एक सिचुएशन चेंज करने की, अपनी जगह चेंज करने की, उस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है जिसकी वजह से कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो, कुछ अनक्लैरिटी क्रिएट हो, लेकिन फिर भी रिविलेशंस जो है वो डेफिनेटली होंगी। और लेट्स सी 11th ऑफ जून यहाँ से हमें क्या एनर्जी मिलती है। व्हाट इज द क्लैरिफिकेशन 11th of June 2022, guides, angels, what more can we see? और ये देखिए यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं जो कट हो रहे हैं। यू सी एक अर्थवॉर्म टाइप की या वायर टाइप की एनर्जी है और उसको बीच में से कट किया गया है। एक स्वॉर्ड बीच में है, 2 एक तरफ है, 2 एक तरफ है। यहाँ पे 2 गुट बनना बहुत क्लियर और किसी एक का बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना बीच में, वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, चूहा है, 4 कप्स है और मून की एनर्जी है। और अगेन अचानक से जो कंफ्यूजन हैं वो उभरेंगी और अचानक से कंफ्यूजन क्लियर भी होंगी। डिपेंड करता है आप किस तरफ देखते हैं। मून ब्लैक है और आसमान की एनर्जी जो है वो बिल्कुल व्हाइट है। और यहाँ पे चूहा जो है वो 4 कप्स पे एक तरह से बैलेंस कर रहा है, लेकिन मेजरली 2 ही कप्स पे है। 2 कप फ्री हैं, आप 2 कप उठा सकते हो, लेकिन फिर भी जो माउस की एनर्जी होती है वो बहुत फास्ट एनर्जी होती है, बहुत फास्ट रिक्रिएट करने की एनर्जी होती है। लेकिन चूहा कई किस्म की बीमारियां भी लेकर आता है। थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। हो सकता है कि किसी बीमारी का सोल्यूशन मिले, हो सकता है कि किसी जर्म का सोल्यूशन मिले, हो सकता है कि किसी नई प्रॉब्लम का पता लगे, हो सकता है कि कोई नई सिचुएशन उभर कर आए, हो सकता है कि आपको अपने आप को ज्यादा बैलेंस करने की जरूरत हो सकता है आपको अपना इंटरनल बैलेंस जो है उसका फिगर आउट करने की जरूरत हो। लेकिन डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। किसी भी सिचुएशन को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, किसी भी सिचुएशन को ऐसा मत लीजिए कि ऐसी ही चलेगी, और किसी भी डिसीजन को ऐसा मत लीजिए कि जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। लेट्स सी चार्म क्या आता है। और हियर गिटार ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जी है। म्यूजिक जो है वो आपको हेल्प करेगा। कुछ आवाजें जो हैं शोर की तरह लग सकती हैं क्योंकि आपके अकॉर्डिंग नहीं है वो। कुछ सिचुएशंस जो हैं वो डिफिकल्ट लग सकती हैं क्योंकि आपको पता नहीं है उनको कैसे हैंडल करना है। चीजों पे प्रेशर जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। गिटार जो है आपको जब कॉर्ड्स पता होते हैं तभी आप बजा सकते हो, और सही कॉर्ड को सही जगह से पकड़ोगे तभी वो म्यूजिक होता है, नहीं तो वो शोर होता है। और अगर आपको पसंद है तो आपको लाउड इलेक्ट्रिक भी अच्छी लगेगी, और अगर पसंद नहीं है तो आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो इसी तरह कुछ चीजें हैं जो आपको शायद अच्छी लगें या अच्छी ना लगें, डिपेंडेड अपॉन योर प्रेफरेंसेस। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि म्यूजिक जो है उसको जरूर सुने, अपने आप को बैलेंस जरूर करें क्योंकि एनर्जी इस तरह की है कि बैलेंस बहुत जरूरी होगा। और अब बात करते हैं 12th की एनर्जी की। अगर हो सके तो वीडियो लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और सब तक पहुंचाएं, फीडबैक जरूर दें। थैंक यू। ओके, सो लेट्स सी कि 12th ऑफ जून की एनर्जी किस तरह की होने वाली है। वीक का लास्ट डे है 12th ऑफ जून, और वीक जो है वो काफी हैपनिंग है, काफी सारी चीजें हैं वीक में। और 12th ऑफ जून की एनर्जी जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है। जस्टिस मुझे सामने दिख रहा है। सो 12th ऑफ जून की एनर्जी जो है वो कार्ड्स बहुत
अमेजिंग आए हैं और 11th के साथ कनेक्ट करते हैं कार्ड, क्योंकि 11th की एनर्जी जो है उसमें आपको इस तरह से थोड़ा अनविलिंग को थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, थोड़ा डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि आप कोशिश नहीं कर पा रहे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो, इमोशनल एनर्जी हावी हो सकती है। लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं जस्टिस की तरफ जा रही हैं, और जस्टिस जो है इम्पार्शियल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, जिस चीज़ पे आप बिलीव करते हो उसके लिए खड़े होना होता है। किसी भी सिचुएशन की जो दोनों साइड्स हैं उनको देखना जरूरी होता है, और अगर आप इंटेग्रिटी के साथ खड़े होते हो तो आपकी जीत जो है वो डेफिनेटली बिल्कुल 100% होती है। ये इस जीत के साथ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन्स होंगी, उन कन्फ्यूजन्स के बाद कुछ डिसीजन मेकिंग होगी, कोई डिसीजन आ सकते हैं, कोई जजमेंट्स आ सकती हैं, कोई अगर किसी चीज के लिए आप डिसीजन लेने का वेट कर रहे थे तो आप वो डिसीजन ले सकते हो। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ डिसीजंस कन्फ्यूजन्स में लिए जाएंगे या कन्फ्यूजन के बाद लिए जाएंगे, और इसके कारण उन डिसीजंस को लेकर थोड़ी सी अनक्लैरिटी हो सकती है, थोड़ी सी प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकती है, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन समझ में ना आए, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली एनर्जी जो है वो स्टेबल एनर्जी की तरफ जाएगी, अल्टीमेटली जो है वो आपको रिजल्ट मिलेगा हर चीज का, अल्टीमेटली जो है वो आपको लाइफ का बैलेंस, लाइफ की लग्जरी, सक्सेस और एक तरह से हैप्पीनेस जो है वो मिलेगी। जो गेट है वो गेट के आगे क्वीन खड़ी है, उसके आगे एक बर्ड खड़ा है, और ये कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी की एनर्जी और बहुत वेट के बाद, बहुत इंतजार के बाद जो मेहनत है उसका फल मिलने की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि 12th का दिन जो है वो बहुत एक तरह से कंफ्यूजिंग एनर्जी का होने वाला है। इसका मतलब है कि कोई चीज सुबह या हाफ डे की एनर्जी ऐसी हो सकती है, किसी चीज को लेकर बहुत कंफ्यूजन हो, अनक्लैरिटी हो, पता ना हो क्या हो रहा है, फिर उसके बाद कोई डिसीजन आए और फिर से एक अनक्लैरिटी आ जाए कि ये चॉइस ठीक हुई है, नहीं हुई है, ये सही हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे आपको दिखाई देगा कि जो भी हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है और वो बेहतरी की तरफ जाएगा। अगर आपने कोई डिसीजन लेना है तो बैलेंस होकर लें, अनक्लियर होकर ना लें। किसी तरह की भी एडिक्शन से 12th को दूर रहें, किस तरह की भी कंफ्यूजन से 12th को दूर रहें। बैलेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और लेट्स सी यहाँ से हमें 12th की एनर्जी के लिए क्या मिलता है। ओ गॉड, ना दिस इज टू मैनी। मैं एक बार फिर शफल करूंगी, सॉरी, मतलब बहुत सारे ही कार्ड्स आ गए हैं। 12th की एनर्जी, वाओ वाओ, ओके, 12th की एनर्जी, what do we need to know। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो आपको एक बहुत बड़ा स्नेक वहां पे दिखाई दे रहा है। फादर ऑफ द वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। और उसके बाद जो है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बटरफ्लाई, और लास्ट जो है वो हैंग्ड मैन का कार्ड है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्टक सिचुएशन जो है उसमें मोमेंटम आने वाला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जिसको हम किंग ऑफ वॉन्ड्स से रिलेट करते हैं, वहां से कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, वहां से कोई मैसेज आ सकता है, अथॉरिटी से कोई बहुत स्ट्रांग मैसेज आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा अनक्लैरिटी के बाद आप फाइनली कोई डिसीजन लें, और बहुत ज्यादा स्टक सिचुएशन होने के बाद आपकी लाइफ में कोई मोमेंटम आए कि यहाँ से बिजली गिर रही है। अगर आप देखें, आसमान 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, सांप ने अपनी जो टंग है वो बिल्कुल बाहर निकाली हुई है, और ऐसा सांप तब करता है जब उसको कोई डेंजर दिखाई देता है या जब किसी को वार्निंग साइन देता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का साइन है, रोशनी जो है वो जल गई है, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, सॉरी यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, स्टैंड करने का साइन है, अपने ग्राउंड का साइन है, और यहाँ पे वॉन्ड जो है उसमें फायर जल गई है, और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, विक्ट्री का साइन है। तो मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल एनर्जी इस तरह की होने वाली है 12th की, कि किसी विक्ट्री की तरफ, किसी जीत की तरफ, किसी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हम जाने वाले हैं। थोड़ा सा वार्निंग साइंस हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हंग सिचुएशंस पे कुछ बड़े डिसीजंस होंगे जिनको लेकर थोड़ी अनक्लैरिटी हो सकती है, ग्राउंड स्टैंड करने की जरूरत हो सकती है। लेकिन फिर भी ओवरऑल एनर्जी इस तरह की है जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन या एंड ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, राइट, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे 3 है, 5 है, 6 7 8 की एनर्जी बनती है। 8 + 7 6 की एनर्जी बनती है, और 6 + 6 12 की नंबर 3 की एनर्जी बनती है यहाँ पर। और ऊपर अगर आप देखें तो 2 2 4 है, 7 + 4 11 की एनर्जी बनती है, और 9 + 2 फिर से 11 की एनर्जी बनती है। तो 11 और 3 की एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और कहीं 5 नंबर की एनर्जी है। तो स्ट्रगल, ये हफ्ता पूरा जो है इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रगल का होने वाला है। फादर ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिन्यूअल भी बताता है, तो डेफिनेटली किसी स्टक सिचुएशन में रिन्यूअल की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। कोई ऐसी जजमेंट, कोई ऐसी डिसीजन हो सकता है जो रिन्यूअल की तरफ लेके जाए। लेट्स सी कि क्या शाम आता है 12th के लिए, लास्ट डे ऑफ द वीक। और शाम अगेन मुझे ना एक चीज जो इस हफ्ते में बहुत कॉमन दिखाई दे रही है वो है इनर वर्क।
जो आपको अपने आप पे करना है। एंजल, यू आर गाइडेड, यू आर प्रोटेक्टेड, लेकिन इनर वर्क जो है वो अपने आप पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इनर एनर्जीज़ को बैलेंस करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी मेडिटेशन रोज़ करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने अंदर की एनर्जीज़ को, अपने एंजल्स और गाइड्स को समझें और उस अवेकनिंग की तरफ जाएँ। कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग एनर्जी मुझे इस हफ्ते में दिखाई दे रही है, तो ये हफ्ता हेल्प करेगा अवेकनिंग के साथ और अनक्लैरिटीज़ को क्लैरिटी की तरफ ले जाने के लिए। सो उम्मीद करती हूँ आपकी हेल्प करे हफ्ता, और अगर करे तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए, वीडियो से हेल्प करें और सब तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।